और कोई नहीं, वो अभी तो नहीं लग रहा है। अभी तो वो तो वो मोदी की वजह से नफरत फैल रही है। जो लोग नफरत फैला रहे हैं उसको मिटाने के लिए जो भी खड़ा होगा हम उसके साथ। और इस वक्त बहुत परेशानी है, अक़लियत के लोग खासतौर पर मुसलमान बहुत परेशान हैं। जगह जगह बेगुनाह लोगों के मकानात तोड़े जा रहे हैं, बेगुनाहों को जेलों में डाला जा रहा है। इसलिए बहुत बड़ी नाराजगी मौजूदा हुकूमत से है। या तो मौजूदा हुकूमत को संभलना चाहिए और सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर ये नजर नहीं आता है। जो प्राइम मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर है वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। गांधी जी कैसे व्यक्ति लगते हैं, चूंकि वो अलग अलग धर्मों के अलग अलग स्थल पे जाके लोगों की प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और सुनने का यात्रा चला। तो राहुल जी कितने अच्छे लगे इस पूरे यात्रा में? बहुत बेहतरीन है। एक्चुअली उनका सबसे महत्वपूर्ण है कि वो कम बोलते हैं, लोगों को सुनते हैं। और नेता के अंदर यही सबसे अच्छा गुण होता है, यही सबसे अच्छी खासियत होती है कि नेता ने सुनना चाहिए, है ना। और वो बोलना कम चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले नेताओं की गरज है यहाँ पर। तो राहुल जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही सुंदर एक सभी धर्मों को और सभी जाति पातियों को लेकर और सभी लोगों को लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा का जो आयोजन किया है, ये वाकई तारीफ काबिल है। देखिए, धर्म को मिस इंटरप्रिटेशन करके लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। उसी को रोकने के लिए शायद ये यात्रा बहुत सफल होगा। तो राहुल गांधी जी अच्छे लग रहे हैं लीडर? ये आने वाले समय बताएगा। ऐसा है कि इस समय ये जरूरत थी देश को बचाने के लिए, क्योंकि हर आदमी को वो जोड़ने के लिए तैयार है। किसान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, आम लोग परेशान है, मजदूर परेशान है। ये सबको जोड़ने के लिए कांग्रेस की तरफ से राहुल जी यात्रा निकाल रहे हैं और हम सब उनके साथ में हैं। देखिए, जो महाकाल के दरबार में जाता है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उससे आशीर्वाद नहीं मिले। कहीं ना कहीं जो है जरूर हमें आशीर्वाद मिलेगा और कांग्रेस की बढ़त बहुत जोर से मतलब मिलेगी हमको। जो प्राइम मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर है वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। सबसे खूबसूरत तस्वीर है इस भारत जोड़ो यात्रा में कि अलग अलग धर्मों के लोग जो है यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर बुद्ध धर्म से जुड़े हुए हमारे एक साथी है, यहाँ पर जो है क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हमारे दो साथी है, जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, पंजाबी भाई है यहाँ पर, उनके साथ ही साथ एक मौलवी साहब है और एक और भाई जो हिंदू धर्म से। और शायद इसी की खूबसूरती है कि पूरा हिंदुस्तान जो है आगर में दिख रहा है और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है जहां पर सभी धर्मों का सम्मान और सभी लोग एक साथ चलते हैं। तो कुछ कुछ 2-2 मिनट लोगों से बात करेंगे और राहुल गांधी के किस तरह से आगमन और क्या इंतजार है वो तमाम चीज़ों पर जुड़ेंगे। सर, आपका नाम? बौद्ध धर्म गुरु बनते शाक्य पुत्र सागर जी। तो सर ये बताइए कि राहुल जी का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, मुलाकात के लिए सभी भोपाल से विशेष करके ये टीम आई है ना। और मध्य प्रदेश की आज उनका अंतिम दिन होने की वजह से हमारे कोठारी साहब ने ये सब अरेंज किया है और राहुल जी को सभी धर्म गुरु के माध्यम से आशीर्वाद और शुभकामना देने के लिए आप रहा है। भारत जोड़ो यात्रा कितना लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी हो चुका है ये 2022 में? राहुल जी की यात्रा से माध्यम से दिख ही रहा है सब लोगों को, है ना। और बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया जा रहा है और सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये तो निश्चित ये आवश्यकता भी है सब लोग। राहुल गांधी जी कैसे व्यक्ति लगते हैं, चूंकि वो अलग अलग धर्मों के अलग अलग स्थल पे जाके लोगों की प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और सुनने का यात्रा चला। तो राहुल जी कितने अच्छे लगे इस पूरे यात्रा में? बहुत बेहतरीन है। एक्चुअली उनका सबसे महत्वपूर्ण है कि वो कम बोलते हैं, लोगों को सुनते हैं। और नेता के अंदर यही सबसे अच्छा गुण होता है, यही सबसे अच्छी खासियत होती है कि नेता ने सुनना चाहिए, है ना। और वो बोलना कम चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले नेताओं की गरज है यहाँ पर। तो राहुल जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही सुंदर एक सभी धर्मों को और सभी जाति पातियों को लेकर और सभी लोगों को लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा का जो आयोजन किया है, ये वाकई तारीफ काबिल है। सर, आपका नाम? फादर आनंद। तो फादर ये बताइए कि यात्रा चल रही है, सो आपको लगा कि ये यात्रा बहुत ज़रूरी है, चूँकि बहुत सारे धर्म के बंटवारे चल रहे हैं आजकल, वोट की पॉलिटिक्स चलती है, तो आपको लगा ये यात्रा ज़रूरी? ये पूरे समाज को नफरत की एक राजनीति में जोड़ दिया है। इससे बचने के लिए यात्रा बहुत सफल होगा, हमारी उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी जन समर्थन मिल रही है। हम इनको बहुत प्रार्थना करते हैं कि यात्रा सफल रहे और भारत बच जाए। भारत को बचाना भी? हाँ, भारत को बचाना पड़े, क्योंकि नफरत फैल रही है सब जगह। क्योंकि आप फादर है, बाइबल का आपको पूरा ये मतलब कि नॉलेज होगा, तो किसी भी धर्म में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा गया हुआ है कि भेदभाव किया जाए। वो अलग बात है कि हम किसी एक धर्म को फॉलो करते हैं, तो क्या भेदभाव हुआ है ये लगातार 2022 तक? देखिए, धर्म को मिस इंटरप्रिटेशन करके लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। उसी को रोकने के लिए शायद ये यात्रा बहुत सफल होगा। तो राहुल गांधी जी अच्छे लग रहे हैं लीडर? ये आने वाले समय बताएगा। अच्छा, ठीक है।
पंडित जी भी हमारे साथ है। क्या नाम है सर आपका? पंडित जगदीश शर्मा आचार्य। जगदीश जी, तो यात्रा चल रही है और यात्रा में राहुल जी लग रहे हैं महाकाल में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की, जैन धर्म के गुरुओं के पास वो गए, तो क्या लग रहा है कि यात्रा कितना खूबसूरत और कितना मजबूती से चल रहा है? देखो, मेरे को लगता है कि राहुल जी ने ये जो है कई वर्षों पहले अपने दिमाग में बात रखी थी और वो आज बात पूरी होने जा रही है। और ये समय ऐसा है कि इस समय ये ज़रूरत थी देश को बचाने के लिए, क्योंकि हर आदमी को वो जोड़ने के लिए तैयार हैं। किसान परेशान हैं, कर्मचारी परेशान हैं, आम लोग परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं। ये सबको जोड़ने के लिए कांग्रेस की तरफ से राहुल जी ये यात्रा निकाल रहे हैं और हम सब उनके साथ में हैं। ठीक है, तो महाकाल में जब उन्होंने पूजा किया तो लोगों ने कहा कि अब जो है कृपा बनेगी और 2024 में प्रधानमंत्री या 2023 में यहाँ राज्य की कुर्सी पर जो है कांग्रेस का आगमन होगा। तो क्या लगता है कि कितना आशीर्वाद मिला होगा और क्या पॉलिटिक्स में वो बदलाव करेंगे? देखिए, जो महाकाल के दरबार में जाता है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उससे आशीर्वाद नहीं मिले। कहीं ना कहीं जो है जरूर हमें आशीर्वाद मिलेगा और कांग्रेस की बढ़त बहुत जोर से मतलब मिलेगी हमको। राहुल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल जी अच्छा काम कर रहे हैं, सभी लोग उनके साथ में, पूरे धर्म के लोग साथ में। जैन साहब समाज से हमारे एक चचा है यहाँ पर मौजूद। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र कोठारी। राजेंद्र जी, तो मतलब कि लगातार राहुल जी की यात्रा चल रही है, तो आपके तरफ से क्या मैसेज है? आपने क्यों जरूरी समझा कि सभी धर्म के लोग इकट्ठा हो? मेरा मानना है कि भारत जुड़ना चाहिए और नफरत घृणा जो लोग फैला रहे हैं उन लोगों को ख़त्म होना चाहिए। और राहुल गांधी ने हमारे मन की बात कही है कि भारत जोड़ना चाहिए। आप पहले से जानते, पहले से मन में था कि इस तरह की यात्रा होती तो जो भेदभाव हुआ है वो खत्म हो? नहीं, यात्रा तो कई हुई हैं और दिक्कत ये है कि हम लोग नहीं समझ पा रहे और जो प्राइम मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर है वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। लोग मुल्क में नफरत फैला रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन, भाईचारा, प्यार मोहब्बत फैले और इस प्यार मोहब्बत के लिए, सद्भावना के लिए जो भी खड़ा होगा हम उसके साथ हैं। तो इस यात्रा को भी हम सद्भावना के क्षेत्र में अच्छा समझते हैं, इसलिए हम सब लोग सहयोग दे रहे हैं। ये सद्भावना मंच के लोग हैं हम, और इस वक्त बहुत परेशानी है। अक़लियत के लोग, खासतौर पर मुसलमान बहुत परेशान हैं। जगह जगह बेगुनाह लोगों के मकानात तोड़े जा रहे हैं, बेगुनाहों को जेलों में डाला जा रहा है। इसलिए बहुत बड़ी नाराज़गी मौजूदा हुकूमत से है। या तो मौजूदा हुकूमत को समझना चाहिए और सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन धरातल पे ये नजर नहीं आता है, इसलिए नाराजगी है। तो राहुल जी के यात्रा जो चल रही है, मैंने कहा कि जो भी सद्भावना के लिए खड़ा होगा और कोई नहीं, वो अभी तो नहीं लग रहा है। अभी तो वो तो वो मोदी की वजह से नफरत फैल रही है। जो लोग नफरत फैला रहे हैं उसको मिटाने के लिए जो भी खड़ा होगा हम उसके साथ। तो राहुल जी अच्छे लीडर लगे आपको इस यात्रा? नहीं, जो भी मुल्क का लीडर, अगर मुल्क में अमन भाईचारा कायम हो, एकता रहे, हमारा देश जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ सदियों से रहते आए और रहते रहेंगे। हम सब इसका नमूना है और यही होना चाहिए, यही हमारी भावना है। ज्ञानी हमारे साथ एक और चचा है, तो ज्ञानी जी कहाँ से आप आए? मैं भोपाल से आनंद गुरुद्वारा से आया हूँ, ज्ञानी गुरविंदर सिंह। राहुल बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है और जंग बच्चों के साथ में जोड़ के लेके चल रहा है। वो यात्रा सफल होगी, हमेशा सफल होगी। हमारे जितने भी धर्म में सब धर्मों के इकट्ठे हुए हैं, इनका सबका उनके ऊपर आशीर्वाद है। हम यही प्रार्थना अरदास यात्रा गुजरी थी तो वहाँ पे जो गुरुद्वारा थे, राहुल जी वहाँ पर गए थे, आशीर्वाद लिया था, मिले थे लोगों से। तो क्या लगता है कि ये तमाम तरह की जो खुशबू राहुल गांधी लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन खुशबू से नफरत के कुछ पुल तोड़े जाएंगे? नहीं, खुशबू अच्छी खुशबू मिली है, नफरत की खुशबू नहीं मिली। नफरत के पुल तोड़े जाएंगे? हाँ, वो तो तोड़ेंगे ही। अच्छा, जब वो अपने मुकाम पे आ जाएंगे और वो तो तोड़ेंगे ही। तो बढ़िया लग रहा है यार। हाँ, अच्छा लग रहा है। जो सारे धर्म में जो इकट्ठे हुए हैं, इन सब की तरफ से, हमारी तरफ से उनको आशीर्वाद है बच्चे को कि आगे बढ़े और यंग बच्चों के साथ लेके चले। जिसके भारतीय हैं। ठीक है सर, भारती जी कहाँ से आप आए हैं? मैं भोपाल से आया हूँ। भोपाल से आए, तो राहुल जी से मिलने आए? हाँ, उससे पार्टिसिपेट करने आए, प्रोत्साहित करने आए, क्योंकि उद्देश्य अच्छा है इस यात्रा का। आपको लगता है कि 85 वर्षों में कोई ऐसा लीडर जो इस पर काम कर रहा है, उस पर राहुल गांधी एक प्रथम व्यक्ति के तौर पर दिख रहे हैं? अभी देखिए तो देखना है। अच्छा, देखना है। हाँ, लेकिन ये है कि एक अच्छा काम हो रहा है और उसमें उसके सबको समर्थन करना चाहिए। आप पूजा की थाली लेकर आए हैं, तो क्या राहुल जी को टीका का लगेगा आज?
भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने जिन्होंने जो कदम उठाया है, नफरत जो है इस जड़ से उखाड़ देगा और भारत आने वाला जनरेशन को एक मजबूत भारत देगा। यही मजबूत भारत कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाया है और देश को अच्छा देगा। और हम लोगों का शुभकामना रहेगा कि उनको जो है जोड़ने के लिए, और सारे धर्म गुरु राहुल जी के साथ देते हैं। यही बोल सर हम भोपाल से आए हैं, मैं भी पत्रकार हूँ, ये भी पत्रकार बहुत वरिष्ठ है। ये मेरा कार्ड रखिए और आपका नंबर सुनो विशाल, ठीक है तो वो कर लेंगे। अब नंबर तो लो इनका। हाँ, वो ले लेंगे, वो तो खत्म करेंगे। हाँ। तो ये बताइए कि यात्रा चल रही है, आप पत्रकार भी है, तो एक सवाल एक पूछ लेते हैं पत्रकारिता से जुड़े। तो कल एनडीटीवी में रवीश जी ने रिजाइन मारा, एक आखिरी पिलर जो था वो खत्म हो गया, तो क्या लगता है कि अब जो बात है वो कौन करेगा? देखिए हिंदुस्तान में रत्नों का कोई कमी नहीं है। एक रवीश जी आएंगे, दूसरा रवीश जी आएंगे, वो अपसेट हो गए उतना मजबूती से तो कोई बात नहीं रख सकता। नहीं, बहुत लोग आए, इस देश में कोई कमी नहीं है, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे। तो आप लोग मध्य प्रदेश में क्यों डरे हुए? सरकार की आलोचना क्यों? डरे हुए नहीं है, गलत लोगों के हाथ में चला गया। हमारा देश जो है भावुक देश है, हमारे धर्म गुरु और हिंदू काट खेलकर लोगों को भावुक बना दिया। लेकिन ऐसा है, कब तक भावुक बनाएगा? एक दिन परिवर्तन होगा, आने हो रहा है, देखने को भी मिल रहा है। आज ही हमने नरसिंहगढ़ में विरोध हो रहा था खाद के लिए, तो जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लग रहा था, तो बोला कि तो हमने कहा हम लोग को जाने दीजिए, तो उन्होंने जाने दिया और आपका मैसेज लेकर हम राहुल जी को देंगे, ये बात बोलकर विराम दे रहे हैं। आप द इंडियन खबर, सच आपके सामने।